Our lecture is machine learning बेसिक्स। ठीक है, मशीन लर्निंग इसेंशियल जो हर किसी को आने चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगी, बिल्कुल इजी होके बताऊंगी। हमारे पास एक है कंप्यूटर कैसे सोचता है, प्रिडिक्ट कैसे करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करता है, मतलब इसमें कोई कॉम्प्लेक्स मैथ रिक्वायर्ड नहीं है। फिर हमारे पास है, समझो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एग्जांपल के थ्रू हम इसको सीखेंगे। अब आप एक छोटे बच्चे को कैसे टीच करोगे, हाउ डू यू टीच अ यंग चाइल्ड व्हाट अ कैट लुक लाइक, मतलब आप छोटे बच्चे को क्या सिखाओगे कि बिल्ली कैसे दिखती कैसे है। आप उसको 100 पेज रूल बुक नहीं दोगे कि उसकी दुम ऐसी है या ईयर्स है, बल्कि आप उसकी लॉट्स ऑफ पिक्चर्स दिखाओगे कैट्स की। इंस्टेड यू शो द लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ कैट्स। मशीन लर्निंग जो है ना, वो हमारे पास भी इसी तरह वर्क करती है, एग्जांपल्स देती है, पिक्चर्स पैटर्न्स पे वर्क करती है। जैसे कंप्यूटर को आप एग्जांपल्स दे रहे हो कि वो कैसे पैटर्न्स को डिस्कवर कर सके। पहले ट्रेडिशनल कोडिंग है, फिर हमारे पास मशीन लर्निंग है। ट्रेडिशनल कोडिंग जो है हमारे पास ओल्ड वे आ जाता है, पुराना मेथड आ जाता है, और नए ट्रेडिशनल रूल्स आ जाते हैं कि हाँ, ह्यूमंस जो है वो स्ट्रिक्ट और स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लिखते थे। जैसे कि 4 लेग्स होंगी, कंडीशन लिखते थे, 4 लेग्स होंगी, म्याऊ करेगा, म्याऊ करेगी तो वो कैट है, इफ 4 लेग्स एंड विस्कर्स एंड म्याऊ देन कैट, मतलब इजीली ब्रेक करते थे और एज केसेस और ये सब करते थे। लेकिन मॉडर्न एमएल अप्रोच में क्या होता है कि वो पैटर्न डिस्कवर करते हैं। पैटर्न डिस्कवरी से जो है हमारे पास अप्रोच आती है, जैसे कि हम जो है 10,000 कैट फोटोज जो है अपने सिस्टम को दे देते हैं, और उससे जो है वो एग्जाम्पल से वो फिर रूल्स फाइंड करता है। कंप्यूटर जो है लर्न करता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जो होते हैं, जो खुद खुद लर्न कर लेता है पैटर्न्स को। फिर हमारे पास जो सिंपल वेज जो आते हैं एमएल के, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सुपरवाइज, एक होता है अनसुपरवाइज, और एक होता है री सुपरवाइज में हमारे पास क्या होता है कि हम लेबल्ड एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि डॉग है या कैट है, मतलब लेबल्ड दिए हुए है ना, कि हम उससे फिर प्रिडिक्शंस का फिर हम करेक्ट आंसर्स देते हैं। अनसुपरवाइज में ये होता है कि हम हिडन क्लस्टर्स को ढूंढते हैं, हम रॉ डाटा को बिना लेबल्स के प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सिमिलर थिंग्स को हम एक जगह करते हैं, ग्रुपिंग, कस्टमर शॉपिंग हैबिट्स जैसे ग्रुपिंग करना। फिर रिइंफोर्समेंट में हमारे पास क्या होता है कि गुड चॉइसेस जो है वो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स लेंगी, जबकि मिस्टेक्स जो है वो हमारे पास पॉइंट्स को लूज कर लेंगे। एग्जाम्पल में हमने जैसे कि पेट को ट्रेन किया है। ठीक है, फिर हमारे पास सबसे पहले एक एग्जांपल आती है स्पैम फिल्टर की एग्जांपल। स्पैम फिल्टर की एग्जांपल में क्या है कि ईमेल कैसे जंक को कैच करता है थ्रू एमएल मशीन लर्निंग। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने जो है ट्रेडिंग डाटा को फीड किया, क्या किया आपने, 50,000 जो है आपने हिस्टोरिक ईमेल्स को स्पैम या इनबॉक्स जो है वो आपने मार्क किया। फिर जो है हमारे पास क्या होगा, की इंडिकेटर्स को स्पॉट करेगा। एल्गोरिथम जो है ना वो हमारे पास पैटर्न्स को देखेगा, जैसे कि कोई वियर्ड वर्ड आएगा, अर्जेंट कैश वगैरह, तो वो उसको लगेगा कि ये स्पैम है, हाँ, तो फिर उसको जो है वो इंस्टेंट प्रोटेक्शन वो अपनी डालेगा। न्यू इनकमिंग ईमेल्स गेट एनालाइज्ड इन मिली सेकंड्स टू ब्लॉक जंक ऑटोमेटिकली। हम कैसे टेस्ट करते हैं, हम टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग स्प्लिट है हमारे पास और टेस्ट एग्जाम है। रियल इंटेलिजेंस से हम एवेलुएट करके देखते हैं, जैसे कि हम फाइनल एग्जाम के लिए स्कूल में हम स्टडी कर रहे होते हैं। 80% ट्रेनिंग डाटा होता है हमारे पास, कि हमने प्रैक्टिकल होमवर्क को प्रैक्टिस कर लिया, या ये सारी चीजें स्टडी कर ली पैरामीटर्स वगैरह को, तो ये हमारे पास ट्रेनिंग डाटा 80% हमने कर लिया। फिर टेस्टिंग डाटा है 20%, जैसे सरप्राइज एग्जाम हो गया, टेस्ट हो गया, तो ताकि कंप्यूटर जो है वो उसके कॉन्सेप्ट्स पे ट्रूली कॉम्प्रिहेंड कर रहा है रेदर देन मेमोराइजिंग आंसर्स। मतलब टेस्ट होता है ना, पहले आप स्टडी करते हो फिर उसके बाद टेस्ट होता है। तो यहाँ भी यही एग्जांपल है, बात हो रही है। फिर हमारे पास 4 इजी स्टेप्स होते हैं एमएल को बिल्ड करने के लिए, मशीन लर्निंग को बिल्ड करने के लिए 4 इजी स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो डाटा कलेक्ट करना है, फिर हमने क्या करना है, क्लीन और प्रिपरेशन करनी है, फिर हमने मॉडल को ट्रेन करना है, फिर देन इन द एंड हमने प्रेडिक्ट करना है। डाटा को हम कलेक्ट करेंगे, जैसे कि गुड क्वालिटी फोटोज को हमने कलेक्ट किया, ऑडियो फाइल्स हो गई या स्प्रेडशीट्स वगैरह हो गई, ये हमारे पास डाटा हो गया। फिर हमारे पास जो है क्लीन और हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे, हम फिल्टर आउट करेंगे बैड रिकॉर्ड्स को और डुप्लीकेट्स को, और जो भी मिसिंग वैल्यूज होंगी। फिर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, एल्गोरिथम को जो है हम बोलेंगे कि वो एल्गोरिथम वेट्स को एडजस्ट करेगा और रूल्स को डिस्कवर करेगा। प्रिडिक्शन में क्या होगा कि वो एप्स में डिप्लॉय करेगा और इंटेलिजेंट रियल टाइम प्रिडिक्शंस बनाएगा, मेक करेगा, बनाएगा, उसको डिप्लॉय करेगा। फिर हमारे पास एमएल इन योर डेली लाइफ, हमारे पास एमएल कहाँ कहाँ यूज है, एमएल हमारे पास मशीन लर्निंग हर जगह यूज हो रही है, हर जगह। कहाँ कहाँ, जैसे कि स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग में नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई है। रिकमेंडेशंस में हम मशीन लर्निंग को यूज कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास वॉइस असिस्टेंट जैसे कि गूगल एलेक्सा, सीरी वगैरह जो है, ये स्पीच रिकग्निशन, इसमें मशीन लर्निंग यूज हो रहा है। फिर हमारे पास ट्रैफिक है, हमारे पास एक्सप्लोरेटरी जो होता है, स्मार्ट एप्स जैसे गूगल मैप्स वगैरह हो गया, उसमें हमारे पास मशीन लर्निंग यूज हो रहा है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग में यूज हो रहा है, प्रोडक्ट मैच जो हो रहा है आपके पास, वही रिकमेंडेशन आ रहे हैं, प्रोडक्ट मैच करके आपके पास आ रहे हैं, वो फिर हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग में यूज हो रहा है। आप इंटरेक्ट करते हो मशीन लर्निंग से हर सिंगल डे, आपको पता भी नहीं होता, और आप मशीन लर्निंग को उससे इंटरेक्ट करते हो, और कितनी मतलब कि जरूरी है। फिर हमारे पास जो है, हमारे पास काफी सारी चीजें हैं।
तो वो हम इंशाल्लाह नए लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो वी विल मीट यू आफ्टर